वेलकम टू आलूक इंग्लिश क्लासेस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये एसएससी सीजीएल्स और एमटीएस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। ये मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का दूसरा वीडियो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ए ब्रॉड रोड बोर्डेड विद ट्रीज, माने कि जो चौड़ी सड़कें हैं, देखो एक जो सड़क के दोनों तरफ जो है, ये सड़क है, सड़क के जो दोनों तरफ यहाँ पे पेड़ है उसको हम लोग बोलवार्ड कहते हैं। माने कि इस पेड़ों से दोनों तरफ से घिरी चौड़ी सड़कें, यानी सड़क के जब दोनों तरफ जो पेड़ लगी हुई है, घिरी हुई है, उस एरिया को, उस जगह को जो हम लोग क्या कहते हैं, बोलवार्ड कहते हैं। ए ब्रॉड रोड बॉर्डेड विथ ट्रीज इज कॉल्ड बोलवार्ड। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, ए ब्रॉड रोड बॉर्डेड विथ ट्रीज इज कॉल्ड बोलवार्ड, यानी कि पेड़ों से दोनों तरफ से घिरी चौड़ी सड़क जो है जाता है वो बोलवार्ड कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट टुगेदर टू वर्क फॉर सम काउज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको कि बोला जाता है कॉटरी, यानी कि लोगों का एक समुदाय जो गेट टुगेदर एक साथ काम करते हैं, टू वर्क फॉर सम काउज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कुछ समान इंटरेस्ट के लिए। तो यानी कि समाज के चुने हुए लोगों का जो संघ है, यानी समाज के चुने हुए लोगों के संघ को हम लोग कॉटरी कहते हैं। एक बार फिर से बोलो, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु गेट टुगेदर टू वर्क फॉर सम काउज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलेंगे कॉटरी, COTERIE। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एमटीएस के एग्जाम्स में, एलडीसी में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, इसको बोलते हैं पैनेसिया, माने कि सर्व रोग नाशक औषधि, यानी कि सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज। रेमेडी माने क्या होता है, इलाज। ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी सभी प्रकार के बीमारियों के इलाज को हम लोग पैनेसिया कहते हैं, जिसका हिंदी होता है सर्व रोग नाशक औषधि। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ वॉवेल साउंड है यहाँ पे, इसलिए क्या लगा है, एन लगा है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, इसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। जैसे कि ये है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आला। डॉक्टर्स आला लगा के हमारे हार्ट्स की एक्टिविटी को, हमारे लंग्स के एक्टिविटीज़ को देखते हैं। माने कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा औजार जो सुना जाता है, हार्ट और लंग्स की क्रियाकलाप को हम लोग सुन लेते हैं, जिसके सहारे सुनते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। देखो जो ये सारा क्या है, स्टेथोस्कोप है। एन ऑफिस, बहुत अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, एन ऑफिस दैट हैज़ नो वर्क, एन ऑफिस दैट हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी, मैंने कि एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे काम नहीं है, नहीं के बराबर काम है, लेकिन जो सैलरी जो पे किया जाता है वो हाई सैलरी होता है, उसको हम बोलते हैं सिनिक्योर। एक बार बोलो, एन ऑफिस दैट हैज़ नो वर्क, एन ऑफिस दैट हैज़ नो वर्क बट हाई सैलरी, माने कि एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे काम कम है या नहीं के बराबर काम है, लेकिन वहाँ पे सैलरी हाई है, उसको बोलते हैं सिनिक्योर, जिसका हिंदी होता है कार्यभार रहित। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो, ए प्लेस वेयर नवल और मिलिट्री वीपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे नवल्स या जो भी मिलिट्री वीपन्स हैं, यानी सैनिक हथियार बनाया जाता है और उसको वहाँ पे जमा किया जाता है, वहाँ बनाया भी जाता है
और उसको जमा भी किया जाता है उसको अर्सनल कहते हैं, जिसका हिंदी है शास्त्रागार। देखो ये है ना, ये जो बंदूक है यहाँ पे देखो मिलिट्री वेपन्स बनाया भी जाता है और इसको स्टोर भी किया जाता है, ये आपका क्या है, अर्सनल है। जैसे आपको फिगर से समझ में आया तो एक बार फिर से बोलो, ए प्लेस वेयर नवल और मिलिट्री वेपन्स आर मेड एंड स्टोर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्सनल, जिसका हिंदी होता है शास्त्रागार। देखो, ए ब्रीफ समरी ऑफ ए बुक, किताब का जो एक संक्षिप्त सारांश जो होता है उसको हम लोग संक्षिप्त साइनोप्सिस कहते हैं। देखो ये पूरा किताब से यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये पूरा किताब है, इसका सारांश लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनोप्सिस, जिसको कहते हैं सार संक्षेप। इसको क्या बोला जाता है, साइनोप्सिस को बोले जाते हैं सार संक्षेप, यानी ब्रीफ समरी ऑफ ए बुक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनोप्सिस। क्या बोलोगे, ए ब्रीफ समरी ऑफ ए बुक, हम लोग बोलेंगे साइनोप्सिस। फियर ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे दो चीज़ बना है। देखो एक हम लोग इसको रूट वर्ड्स में हम लोग जानेंगे। हाइड्रो मने हो जाता है यहाँ पे डब्ल्यू से वाटर के सेंस में, फोबिया मने हो जाता है यहाँ पे फियर के सेंस में, तो एफ यहाँ पे फियर के सेंस में हो जाता है। तो हाइड्रो फियर ऑफ वाटर यानी पानी का जो भय होता है, यानी पानी का जो डर होता है, उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो बना वाटर, फोबिया बना फियर, यानी फोबिया में डर होता है तो पानी का भय हो जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट चलते हैं। फियर ऑफ ब्लड, देखो हेमाटो और फोबिया। अब हम लोग यहाँ पे एक वर्ड जानते हैं, फोबिया मना तो हम लोग तो जान लिए कि ये आ जाता है भय, जिसको कि हम लोग डर कहते हैं, और ये हेमेटोम का मतलब हो जाता है ये ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि खून का जो डर होता है, यानी खून का जो भय होता है, उसको हेमेटोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया जिसमें पानी का जो डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जैसे को पानी, गहरी पानी है, उसके अंदर जाने में जो डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। खून को देखकर जिसको डर लगता है या खून का भय जो होता है उसको हेमेटो में से ब्लड से रिलेटेड है, फोबिया में डर हो गया तो खून का भय को हम लोग हेमेटोफोबिया कहते हैं। और फैस्मो, फैस्मो और फोबिया है, यहाँ दो वर्ड्स मिलके बना है। एक फैस्मोस जो वर्ड है, एक फैस्मोस और एक फोबिया। फोबिया माना तो डर होता है, फैस्मस माना हो गया भूत, जिसमें भूत का जो डर होता है, यानी फियर ऑफ घोस्ट, जिसमें भूत का जो भय होता है उसको फैस्मोफोबिया कहते हैं। देखो यहाँ पे कितना भरा है, ये भूत है। देखो देखो आपको सीन देख करके डर लग रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये पीछे से ये लाइट मारा है यहाँ पे, देखो लेकिन यहाँ पीछे, तो यहाँ पे फैस्मोफोबिया जिसमें भूत का जो डर होता है, यानी भूतों का जो भय को जिसमें डर होता है उसको फैस्मोफोबियास कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट, कला का जो है एग्जैक्ट कॉपी को, जो कि हूबहू कॉपी जो होता है उसको रेप्लिका कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, डिस्ट्रॉइंग वर्क ऑफ आर्ट माने कला, कला है कुछ बना हुआ है लेकिन इसमें देखो ये सब कटम कुट्टा है, ये है, यानी कला का नाश। डिस्ट्रॉइंग वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कि कला का नाश को, जिसमें कला का नाश होता है उसको, नाश को हम लोग वैंडलिज्म कहते हैं। एक बार याद करना, कला का नाश को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, यानी कला का नाश को हम लोग वैंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वैंडलिज्म। ये देखो ये वैंडलिज्म कला का नाश है, इसको कहते हैं वैंडलिज्म। अब देखो ये कंजूरर्स है, ए पर्सन हु, देखो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर मैजिकल, माने कि एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रिक्स अपनाता है, चाल चलता है, विच अपीयर मैजिक, जो कि मैजिक्स प्रस्तुत करता है। देखो यहाँ मैजिक्स प्रस्तुत कर रहा है, तो इसको हम लोग कंजूरर्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग जादूगर कहा जाता है। ए पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम ए सोल्जर्स, माने कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सैनिक जिसे मजबूर किया जाता है, एक बाय लॉ, फोर्स बाय लॉ, माने कि उस पर एक कानून थोपा जाता है, एक सोल्जर बनने के लिए सेना में जबरदस्ती भर्ती करने के लिए जो है फोर्स डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, तो हम लोग कॉन्स्क्रिप्ट कहते हैं उसको। यानी कि पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम ए सोल्जर्स, यानी कि जबरदस्ती सेना में धकेला जाता है, उसे बाध्य किया जाता है सेना में भर्ती होने के लिए, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से भर्ती किया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ए गर्ल और वुमेन्स, यहाँ पे देखो बड़ी, ए गर्ल और वुमेन्स